नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। आज हम सीखेंगे योगा के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है चक्रास, जिसके आधार पर सारी योगिक थ्योरीज, योगिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी इसी पर डिपेंड करती है। इसके बारे में हम बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में सीखेंगे और इस तरीके से जानेंगे कि योगिक थ्योरी और स्पिरिचुअल जर्नी के अलावा हमारे डे टू डे लाइफ या हमारे नॉर्मल जीवन में उसका क्या मतलब है और किस तरीके से उसको आसान शब्दों में समझाया जा सकता है। हम उस तरीके से चक्रास के बारे में जानेंगे आज। संस्कृत वर्ड चक्रा को इंग्लिश में समझाया गया है स्पिनिंग व्हील के फॉर्म में, यानी कि एक ऐसे व्हील्स जो कि कंटिन्यूस रोटेशन करते हुए एक पावर हाउस की तरह काम करते हैं, जो पूरी बॉडी में एनर्जी के सप्लाई को मेंटेन करते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी शहर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना है तो एक पावर हाउस से एक सब स्टेशन में वायर्स के थ्रू वो करंट पास करते हैं और उस सब स्टेशन से पूरे शहर में बिजली वायर्स के थ्रू, पोल्स के थ्रू, टावर्स के थ्रू पास की जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेंटेन रहता है और उससे भी आप फ्लक्चुएशंस और कितनी एनर्जी ट्रांसफर करनी है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पावर हाउसेस हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जिनको चक्रास के फॉर्म में समझाया गया है। 112 चक्रास बताए गए हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और योगिक थ्योरी के हिसाब से 7 मेजर चक्रास हैं जो हमारी बॉडी के पूरे करंट को, यानी कि उसकी एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, ताकि एनर्जी का फ्लो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता रहे और ये पावर हाउसेस, ये चक्रास अपने अंदर प्राणा के फ्लो को स्टोर करते हुए सही डायरेक्शन में उसको मेंटेन करते हैं। चक्रास को समझने के लिए जो 3 तरीके के हमारे शरीर हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। पहला होता है स्थूल शरीर, यानी कि ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी जो हमें देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, यानी कि एस्ट्रल बॉडी, एक ऐसी सटल बॉडी जो कि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती किंतु हमारे अंदर हमें फील होती है, महसूस होती है। इसमें प्राणास और हमारी मेंटल बॉडी भी आती है। इसके बाद आती है स्पिरिचुअल बॉडी, यानी कि कारण शरीर, जिस वजह से हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस का रीजन ये कारण शरीर यानी कि स्पिरिचुअल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं चक्रास की। चक्रास हमारी सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारी एस्ट्रल बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इनका फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है, हम देख नहीं सकते किंतु इसको फील किया जा सकता है। चक्रास के बारे में जानने के लिए हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, हमें उनको दोहराना पड़ेगा, उनके बारे में पहले जानना पड़ेगा। उसी के हिसाब से, उसी के बाद हम चक्रास को सही तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाथा योगा के बारे में। हाथा योगा हमने जाना था 2 शब्दों से मिलाकर बना है, हा और था, यानी कि सन और मून एनर्जी को जो बैलेंस करने की टेक्निक है उसको हाथा योगा में समझाया गया है। इसी तरीके से इन चक्रास यानी कि इन पावर हाउसेस से 72,000 नाडीज कनेक्ट रहती हैं, जो कि इंटरकनेक्ट करते हुए हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स को और पार्ट्स को प्राणा का फ्लो, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए काम आती हैं। ये सारी नाडीज हमारी फिजिकल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर में प्रेजेंट रहती हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर में 3 मेजर नाडी समझाई गई हैं, जिसमें आती हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाडी स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से एक ट्यूबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर रहता है, विच इज फिल्ड विद नथिंगनेस। हमने इसके बारे में हाथ योगा में समझा था कि सुषुम्ना नाडी बीच में से पास होती है और ईडा और पिंगला जो 2 मेजर नाडीज हैं वो इंटरक्रॉस करते हुए सुषुम्ना नाडी से होते हुए ऊपर जाकर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। नाडीज का मतलब आसान शब्दों में समझाने के लिए नर्व्स के रूप में बताया गया है, यानी कि ऐसी नर्व्स जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्राणा का फ्लो
और जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को पहुंचाने के लिए काम में आते हैं उनको नर्व्स बोला गया है, यानी कि नाडीज के रूप में समझाया गया है। किंतु यहाँ पर नाडीज का मतलब है फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी यहाँ पर डिफाइन की गई है प्राणा से। प्राणा ही एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक मृत शरीर यानी कि एक मरे हुए और एक जिंदा इंसान में फर्क पैदा करती है। अब प्राणा का जो फ्लो है वो किस तरीके से होता है उसको समझने के लिए एक वायर अगर हम लेते हैं, उस वायर में से जो एनर्जी का फ्लो यानी कि करंट का ट्रांसफर होता है उसके लिए 3 चीजों की जरूरत रहती है। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक न्यूट्रल। इन 3 जो टर्मिनल्स हैं हमारी बॉडी में समझाए गए हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में। ईडा को समझाया गया है नेगेटिव टर्मिनल से विच इज फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद आता है पॉजिटिव टर्मिनल जो कि पिंगला के रूप में फ्लो ऑफ एनर्जी के रूप में समझाया गया है। इसके बाद सुषुम्ना यानी कि न्यूट्रल टर्मिनल विच इज फिल्ड विद नथिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो ये तीनों नाडीज हमारी बॉडी में करंट को यानी कि एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करती हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन पावर हाउसेस के थ्रू यानी कि चक्रास के थ्रू। अब हम बात करते हैं इन 7 मेजर चक्रास के प्लेसमेंट के बारे में। इनका प्लेसमेंट हमारी बॉडी में इस तरीके से किया गया है कि हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स के ऑपरेशन के लिए ये काम आ सके और जो मेजर प्राणास हैं जो हमने प्राणिक बॉडी में समझा था उनके द्वारा एसोसिएट करते हुए ये 7 चक्रास हमारी बॉडी में प्लेस्ड रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बेस से शुरुआत करते हुए मूलाधारा चक्रा सबसे पहला चक्रा माना गया है, उसके बाद स्वादिष्टाना, फिर मणिपुरा, फिर अन्नहाता चक्रा, विशुद्धि चक्रा, आयना चक्रा और इसके पीछे आता है एक बिंदु चक्रा। उसके बाद हमारे हेड यानी कि क्राउन रीजन में आता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सहस्रारा चक्रा। इन 7 चक्रा से हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस मेंटेन होते हैं। पावर हाउसेस की तरह ये चक्रास काम करते हैं और एनर्जी के फ्लो को यानी कि प्राणा के फ्लो को पूरी बॉडी में मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये सारे चक्रास हमारी एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है किंतु हमें फील हो सकते हैं। उसी तरीके से 72,000 नाडीज जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो भी ग्रॉस बॉडी में प्रेजेंट हैं। उसके अलावा सूक्ष्म शरीर में यानी कि एस्ट्रल बॉडी में जो नाडीज प्रेजेंट रहती हैं वो 3 मेजर नाडीज हैं जिनको ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में समझाया गया था। ये तीनों नाडीज आयना चक्रा पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि हमारे फोरहेड के सेंटर में। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को समझाया गया है हाथ योगा में। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अचीव करने के लिए जहां पर इन तीनों का बैलेंस हो जाता है, हमारे त्रिगुणास बैलेंस हो जाते हैं, हमारी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स जाकर न्यूट्रल पॉइंट से मिल जाते हैं, ये तीनों एनर्जी के बैलेंस को हाथ योगा में समझाया गया है। किंतु योगा का असली पर्पस जो बताया गया है वो है मूलाधारा चक्रा से एनर्जी के फ्लो को मिलाते हुए सहस्रारा चक्रा तक लाने का। यानी कि ये दोनों आपस में अगर मिल जाते हैं, यूनियन बना लेते हैं, तो योगा का असली पर्पस सॉल्व हो जाता है, वो निकल जाता है। अब मूलाधारा चक्रा को रिप्रेजेंट करती है शक्ति और सहस्रारा चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं शिवा यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। इन दोनों को मिलाने के लिए एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बीच में से पास होता है सुषुम्ना नाड़ी के फॉर्म में, वो अभी फिल्ड विद नथिंगनेस यानी कि वो एम्प्टी रहता है। उसको भरने के लिए जो एक एनर्जी काम में आती है जिस वजह से मूलाधारा चक्रा से सहस्रारा चक्रा को कनेक्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी का नाम है कुंडलिनी। कुंडलिनी एनर्जी सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू पास होते हुए सारे चक्रास को इंटरसेक्ट करते हुए सहस्रारा चक्रा तक जा सकती है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, एक पैसेज को सुषुम्ना नाड़ी के फॉर्म में बताया गया है जिसमें से एक एनर्जी का फ्लो पास होता है। उस एनर्जी का नाम है कुंडलिनी। इस एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझना जरूरी है। कुंडलिनी 2 शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, कुंड और लिनी।
इसको समझाया गया है उन साधु संत के फॉर्म में जो हाथ में एक मटका लिए हुए चलते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है। उस पॉट को कुंड बोला गया है और उसके अंदर जो पानी रहता है वो दो तरीके के पानी मिक्स रहते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम अपना पानी लेकर समुद्र के पानी से या रिवर के पानी से मिला दें आपस में तो उनको अलग कर पाना मुश्किल है। तो इस कुंडलिनी एनर्जी को योगिक थ्योरी में कई तरीके से समझाया गया है कि आप किस तरीके से इस एनर्जी को जगाकर सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू पास करते हुए सहस्रारा चक्र तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए कई सारे योग सिद्धीज और टेक्निक्स काम में आती हैं जिनके थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है असली योगा का, यानी कि यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति, जो डिफाइन करती है सुप्रीम कॉन्शियसनेस को हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से मिलाने के लिए, इस तरीके से मिलाने के लिए कि उसको अलग कर पाना मुश्किल है, जिसको कुंडलिनी में समझाया गया है। तो आज हमने सीखा चक्रास के बारे में, नाडीज के बारे में, तीनों मेजर नाडीज के बारे में हमने समझा और किस तरीके से योगा का असली पर्पस अचीव हो सकता है और आसान शब्दों में उसके बारे में हमने जाना। मैं आशा करता हूं आज भी कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। आप इसी प्रकार से योगा स्कूल ऑफ भारत से जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूं।